गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 61 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। थोड़ा वार्षिक व्यस्तता के कारण विलंब से आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं और लेते हैं अगले प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। तो चलें एक्सरसाइज 8.3 का ये रहा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। यदि tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा और थीटा तथा थीटा 30 डिग्री प्लस थीटा न्यून कोण हो तब थीटा का मान निकालिए। तो चलें उसी तरह हमें प्रश्न से मालूम है क्योंकि tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा। अब हम tan थीटा के लिए सूत्र जानते हैं पूरक कोणों के अनुसार, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी cot tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब राइट हैंड साइड में cot 30 डिग्री प्लस थीटा पहले से मौजूद है। हम अति लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो समूह बनाने जा रहे हैं, यह हमारा एक तरह से पूर्वाभ्यास है, यानी अभी तक हम लोग 8.3 तक जितने प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं उसी का यहाँ सारांश है, उसी का रिवीजन है। अब हम पुनः इसे cot 90 डिग्री माइनस थीटा को कंपेरिजन करते हैं कोणों के अनुसार, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्लस थीटा। अब हम माइनस थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 30 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन, ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसलिए प्लस 30 डिग्री है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे माइनस 30 डिग्री, जबकि प्लस थीटा पहले से यहाँ मौजूद है और माइनस थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा में बदल जाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन। अब हम इसे थीटा थीटा जोड़ दिए तो 2 थीटा, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 90 डिग्री में से 30 डिग्री को चला दिए घटा दिए तो ये हो गया 60 डिग्री। इस तरह हम इसे फाइनली लिख सकते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बटे 2। अब इसे काटते हैं तो ये 30 डिग्री हो जाएंगे और ये 30 डिग्री जो है हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा दूसरा प्रश्न। यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा डिग्री माइनस 6 डिग्री और 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तब थीटा का मान ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हम अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं चूंकि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब हम साइन 3 थीटा को पूरक कोणों के सूत्र से कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा भी लिख सकते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा कॉस के फॉर्म में पहले से ही प्रश्न उपलब्ध है, यानी थीटा माइनस 6 डिग्री। अब हम कोण को यहाँ कंपेरिजन करते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब हम बारी बारी से इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी माइनस 3 थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 6 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, सजातीय को सजातीय के साथ रखकर हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये प्लस 6 डिग्री। उसी तरह थीटा पहले से राइट हैंड साइड में उपलब्ध है और माइनस 3 थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 3 थीटा हो जाएंगे। अब हम इसे आगे इस प्रकार जोड़ सकते हैं, यानी थीटा प्लस 3 थीटा को जोड़ दिया तो 4 थीटा और 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री को जोड़ दिया तो 96 डिग्री। इसलिए यहाँ से फाइनली हम थीटा इक्वल टू 96 डिग्री बटे 4 करते हैं और इसे काटते हैं तो ये 24 जो डिग्री आया, ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है।
इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्न एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न। tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा के मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में अभिष्ट व्यंजक दिया हुआ है tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। अब हम पूरक कोणों के सूत्र से इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी tan, इसमें से किसी एक को हम सजातीय में बदलते हैं, यानी tan 55 डिग्री माइनस थीटा को हमने रहने दिया और माइनस लिखकर कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 में से हम इसे यहाँ घटाते हैं तो हमारा 35 डिग्री प्लस थीटा आता है। और पुनः इसे हम सजाती में बदलने के लिए tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहाँ हम इसे tan पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर tan 55 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में इसे हम काटेंगे दोनों, एक प्लस एक माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यानी एक प्लस में एक माइनस में तो यहाँ कटते हैं और ये जीरो में बदल जाएंगे। इस तरह ये हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा चौथा प्रश्न। 5 sin 28 डिग्री बटे cos 62 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमें अभिष्ट व्यंजक के रूप में प्रश्न दिया हुआ है 5 sin 28 डिग्री बटे cos 62 डिग्री। अब हम इसमें से किसी एक को सजातीय में बदलते हैं, यानी हम sin 28 डिग्री को cos के फॉर्म में लिखेंगे या cos 62 डिग्री को sin के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ 5 sin यानी sin 28 डिग्री को cos के फॉर्म में बदल रहे हैं। तो यहाँ पूरक कोणों का इस्तेमाल करते हुए sin 28 डिग्री को sin 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री में से 62 डिग्री को घटाया तो 28 डिग्री। और नीचे हमारा cos 62 डिग्री पहले से उपलब्ध है। अब हम 5 sin 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री को cos 62 डिग्री भी लिख सकते हैं। और बटे नीचे पहले से हमें cos 62 डिग्री उपलब्ध है। अब हम इसे काट देंगे तो हमारा संख्या जो आएगा 5 इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा पांचवा प्रश्न। tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री का मान क्या है। तो यहाँ हमारे पास अभिष्ट व्यंजक के रूप में प्रश्न दिया हुआ tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। अब हम इसमें से किसी एक को सजातीय में बदलते हैं, यानी हम यहाँ इसे लिख सकते हैं tan 13 डिग्री इंटू इसे हम tan 77 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री में से 13 डिग्री को हमने घटाया तो 77 डिग्री आया। अब हम इसे पूरक कोणों के सूत्र से लिख सकते हैं, यानी tan 13 डिग्री इंटू इसे हम cot 13 डिग्री लिख सकते हैं, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा पूरक कोणों के सूत्र से। तो हम यहाँ थीटा के लिए 13 डिग्री लिखे। अब हम पुनः संबंध सूत्र से tan 13 डिग्री इंटू 1 बटे tan 13 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम तिरछा इसे काट दिए तो हमारे पास रिजल्ट 1 हुआ और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुतरीय प्रश्न का ये रहा छठा प्रश्न। साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान क्या है। तो हमने इस तरह प्रश्नों का अपने सॉल्यूशन में लिखा अभिष्ट व्यंजक बराबर साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब हम इसमें से किसी एक राशि को, एक व्यंजक को पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर इसे बदलेंगे और आपस में इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री
इंटू साइन 70 डिग्री माइनस इधर कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री को हम पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर पुनः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाते हैं तो 20 डिग्री आता है, जिसे हम इस प्रकार लिखा। पुनः इंटू का चिन्ह देते हुए कॉस 70 डिग्री को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 20 डिग्री को घटाते हैं 70 डिग्री। अब हम पुनः अगले स्टेप में साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री लिखा और इसे हम पूरक कोणों के आधार पर, पूरक कोणों के सूत्र के आधार पर इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा। यहाँ थीटा के लिए 70 डिग्री है तो हम यहाँ साइन 70 डिग्री लिख देंगे। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा 20 डिग्री हो जाएंगे, यानी थीटा के लिए हमने यहाँ 20 डिग्री का उपयोग किया है। इस तरह साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री, यानी साइन 20 डिग्री इधर प्लस में प्लस और माइनस दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यहाँ हम इसे आपस में एक दूसरे से काट सकते हैं, इसलिए कि दोनों इक्वल संख्या है। अब हम अगले स्टेप में इसका आंसर 0 लाएंगे, इसलिए कि इसे काट दिया गया है और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, इस व्यंजक का मान है। इस तरह हम प्रश्न 6 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 7वां प्रश्न। 2 कॉस 51 डिग्री बटे साइन 39 डिग्री माइनस 7 साइन 40 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री का मान क्या है। तो हमने अपने सोल्यूशन में अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हूबहू उस प्रश्नों को इस प्रकार लिखते हुए इसमें से किसी एक को सजातीय के रूप में बदलते हैं। तो चले इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 कॉस 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री अर्थात कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री में से 39 डिग्री को घटाते हैं तो 51 डिग्री और बटे नीचे हमारे पास साइन 39 डिग्री पहले से मौजूद है माइनस 7 साइन 40 डिग्री को हमने उसी प्रकार रहने दिया और यहाँ हम साइन कॉस 50 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसलिए 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाएंगे तो 50 डिग्री आएंगे। और अगले स्टेप में हम 2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा के लिए 39 डिग्री है तो हम इसे 2 साइन 39 डिग्री बटे साइन 39 डिग्री लिख सकते हैं माइनस 7 साइन 40 डिग्री पहले से हमें मौजूद है और बटे नीचे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि पूरक कोणों का सूत्र के आधार पर इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा के लिए यहाँ 40 डिग्री है तो हम यहाँ इसे साइन 40 डिग्री लिख देंगे। अब हम इक्वल संख्या रहने के कारण इसे काट सकते हैं, यानी हमारे पास जो राशि बचा 2 माइनस 7, यानी 2 में से 7 किया तो हमारा रिजल्ट -5 होंगे और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सोल्यूशन करते हैं।